वेलकम फ्रेंड्स, आज की एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज की हमारी क्लास एज संबंधित क्वेश्चनों की क्लास 3 है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। और पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और बिना फॉर्मूले के हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने नई क्लास देखी है पीछे की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हैं, वहां से आप क्लास को वॉच कर सकते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द सन। ये कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। वेयर आर 5 ईयर अगो यानी 5 वर्ष पहले वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। और 5 वर्ष पहले वो अपने पुत्र की आयु का कितना गुना है? 7 टाइम्स यानी 7 गुना। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम बिल्कुल इजी मेथड से करेंगे बिना भी फॉर्मूलों के। तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी दोस्तों। और फुल दावे के साथ कहता हूं, आज की क्लास अगर बिना स्किप करते हुए देखते हो तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। एज के चैप्टर से हमने 2 क्लासें बिल्कुल बेसिक से करा दी हैं। अगर वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जरूर उन क्लासों को वॉच कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अब करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। ये कह रहा है 5 वर्षों के बाद यानी आज से 5 वर्षों के बाद। तो हम हमारी प्रेजेंट एज देख लेते हैं। प्रेजेंट एज यानी प्रेजेंट ईयर मान लेते हैं 2023। 2023 के 5 वर्ष बाद यानी आज से 5 वर्ष बाद 2028 में, ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप ध्यान से अगर क्लास को देखते हैं। तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद कोई पिता है वो अपनी पुत्र की आयु का कितने गुना है? 3 गुना है। तो पहले हम किसको ले लेते हैं? फादर को ले लेते हैं और बाद में हम ले लेते हैं सन को। अब देखिए, 5 वर्षों के बाद, आज से 5 वर्षों के बाद इनकी आयु का जो अनुपात वो कितना है? फादर है वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना। मान लेते उसके पुत्र 1 वर्ष का, तो उसका फादर कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। उसका पुत्र अगर 10 वर्ष का तो फादर कितने वर्ष का हो जाएगा? 30 वर्ष का। अब ये कह रहा है कि जबकि 5 वर्षों पहले यानी आज से 5 वर्ष पहले, यानी आज अगर 2023 की साल है तो 5 वर्ष कब थी? इससे पहले 2018। अब 2018 में इनकी आयु का जो अनुपात था वो पिता था वो पुत्र की आयु का कितना गुना था दोस्तों? 7 गुना यानी 7 टाइम्स था वो अपने सन की एज का। तो यानी मान लेते इसका पिता अगर वो पुत्र 1 वर्ष का था तो उसका फादर कै वर्ष का होगा भाई? 7 का। वो 10 का था तो ये 70 का। तो ऐसे इसने क्या किया है? रेशो दिया है। अब देखिए, हमने पिछली क्लास में भी ऐसे रेशो वाले अच्छे से आपको समझाए थे। तो दोस्तों, ये क्लास देखने से पहले पिछली क्लास देखने आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या किया था। अब इनका अंतर देखना दोस्तों कि जो अब देखिए 2018 से 28 तक का, 2018 से 28 तक में कितने साल का अंतर है? ये 10 वर्ष का। ये ध्यान रखना, 2018 और 2028 का। और इसने पूछा क्या है? प्रेजेंट एज यानी 2023 में पिताजी की एज क्या है। अब देखिए, यहां से 10 वर्षों में 1 से 1 यानी 0 अंतर हो रहा है। यहां पर इनको 0 अंतर हो रहा है और यहां से इनका 4 का अंतर हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, 4 कम हो रहा है, माइनस का अंतर है और यहाँ पर 0 है। तो हमें क्या करना होता है? इनकी एज का जो अंतर है वो इक्वल करना यानी बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, इनके जो यहाँ रेशियो का जो अंतर है वो कितना दोस्तों? 2। और यहाँ पर जो अंतर है वो कितना दोस्तों? 6 का। तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाले अंतर की नीचे वाले रेशियो से गुणा कर देते हैं और नीचे वाले का जो अंतर है वो ऊपर वाले अनुपात से गुणा कर देते हैं। और देखिए, इसको मैं कर देता हूं, अगर 2 की इस अनुपात के साथ गुणा करता हूं इस 2 की नीचे वाले के अंतर की ऊपर वाले से, तो देखिए क्या हो गया? 14 अनुपात 2, क्योंकि 2 की 7 से भी होगी और 2 की 1 से भी होगी। और ऊपर का अंतर कितना दोस्तों? 6। और 6 के नीचे वाले अनुपात से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 6 या 18 और 6 कम 6। अब देखिए दोस्तों, इनका जो अनुपात का जो अंतर है वो बिल्कुल सेम आ गया है। तो देखिए, यहां से इनका अंतर कितना दोस्तों? फादर की एज का जो अंतर है वो कितना है? +4। और यहां पर भी कितना है दोस्तों? +4। अब देखिए, ये जो अंतर है दोनों का कितने वर्षों में हुआ है? 4 का अंतर हुआ दोस्तों। वो कितने वर्षों में हुआ है? देखिए कितने वर्षों में हुआ है? यहाँ पर 10 वर्षों में। 4 का अंतर कितने वर्षों में? 10 में। तो
1 का अंतर आएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 5/2। अब दोस्तों चाहे ऊपर वाली 2018 वाली एज से निकाल लो, चाहे 2028 वाली एज से पिता की एज निकालनी है। अगर 2018 वाली एज से निकालते हो तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा 5। अगर 2028 वाली एज से निकालते हो तो कितना हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस नहीं सॉरी क्या करना पड़ेगा 5 माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए हम 2018 वाले से निकाल लेते हैं। देखिए 2018 में पिताजी की एज का रेशियो कितना दोस्तों 14। तो 14 की हम किससे गुणा कर देंगे 5/2 से। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां से आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर 14 का जो अनुपात है इसकी 1 का जो अंतर है वो किसके बराबर है 5/2 के। तो 14 का करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, काटेंगे 7 और 7 पंजे 35। अगर 2018 में उसके पिताजी 35 वर्ष के थे तो 2023 में कितने हो जाएंगे 5 जोड़ 2 40 वर्ष के हो जाएंगे। 40 देखिए किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। और इनका अंत वो भी पूछ सकता है दोस्तों कि इनका अनुपात क्या होगा, तो अनुपात भी हम निकाल सकते हैं। देखिए इनकी क्या है, यहाँ पर 2018 का रेशियो वो कितना है, यहां से दिखा देता हूं दोस्तों आपको। 2018 का रेशियो वो क्या है इनका 14/2 है। 14/2 हमने निकाला था। तो अब देखिए इसकी तो आ गई दोस्तों परसेंटेज क्या आ गई, परसेंटेज का अनुपात भी पूछ सकते हैं। इनकी तो आ गई 40। तो इस 2 से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और रेशियो क्या बन जाएगा दोस्तों 4:1 का अनुपात बन जाएगा 2021 का हो जाएगा 23 का। यानी वर्तमान का अनुपात पूछेगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आई होप कि अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें अगर पुत्र की वर्तमान आयु पूछे तो पुत्र की कितनी हो जाएगी दोस्तों 10 वर्ष हो जाएगी। अगर क्लास अच्छे से समझ में आ रहे हैं हर क्वेश्चन तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को कमेंट करना, बताना कितना आपको अच्छा लगा। अगर कोई भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फादर्स एज 10 ईयर अगो थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। ये कह रहा कि एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की कितनी गुना है, थ्राइस मीन्स होता है 3 गुना। तो देखिए ये कह रहा है हिंदी में, यहाँ ऊपर इंग्लिश वाला 10 ईयर फ्रॉम नाउ द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट हिज सन, द रेशियो ऑफ देयर परसेंटेज। तो देखिए हम हिंदी में आपको अच्छे से बता देते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि एक पिता 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु का कितने गुना है, वो 3 गुना है। और अब से यानी प्रेजेंट एज के 10 वर्ष बाद यानी आज से आगे आने वाले 10 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी वो अपने पुत्र की आयु का कितने गुना हो जाएगा दोस्तों 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो अब ये पूछ रहा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था दोस्तों कि ये अनुपात भी हमसे पूछ सकता है। तो आपको देख लेना है कि 2023 है, अब की हमारी जो साल है वो 2023 है। इसी से हम समझते हैं दोस्तों कि कैसे आगे पीछे का लेते हैं। 2023 से 10 वर्ष पहले, पूर्व मीन्स होता है दोस्तों पहले। अब 2023 से 10 वर्ष पहले कौन सी साल थी 2013। और 2013 में जो इनका अनुपात दिया है फादर और सन का जो अनुपात दिया है दोस्तों वो क्या दिया है, वो दिया है कि जो पिताजी है वो जो फादर है वो अपने पुत्र का कितने गुना है 3 गुना है। तो मान लेते हैं भाई वो पुत्र 1 वर्ष का तो वो उसका फादर कितने वर्ष का हो गया 3 का। अब ये कह रहा कि अब से 10 वर्ष बाद, अब से यानी 2023 से 10 वर्ष बाद, और 2023 से 10 वर्ष बाद कितने आएंगी दोस्तों 2033 आएगा। और 2033 में इन्होंने कितना अनुपात दिया, वो अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसकी पुत्र की मान लेते हैं 1 है तो इसका पिताजी कितने का हो जाएगा 2 का। अब हमने क्या किया दोस्तों, अंतर देखना है कि भाई जो 20 वर्ष का अंतर बना, क्योंकि 2023 से 2033 तक का अंतर कितना दोस्तों 20 वर्ष का है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसने वर्तमान आयु का अनुपात पूछा तो वर्तमान आयु का अनुपात हम आसानी से बताएंगे। अब देखिए यहां से जो इनका अंतर है वो कितना दोस्तों 0 है, और यहां से इनका अंतर है वो कितना -1 का है, क्योंकि 20 वर्ष में -1 एज हो रही है और दोनों साइडों में अंतर भी डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का क्या देख लेते हैं, दोनों अनुपातों का अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर 1 अंतर है और यहाँ पर इनका अंतर कितना दोस्तों 2 है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करते हैं, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ऊपर वाले अनुपात का जो अंतर है वो नीचे वाले अनुपात से गुणा कर देते हैं, और नीचे वाले का जो
अंतर है उसका हम किससे गुणा कर देते हैं दोस्तों, ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। 1 की गुणा इससे हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि दोस्तों कैसे ये हम करेंगे। तो आगे देखिए, जब इनकी आयु का जो अंतर हमें समान करना वो कैसे करेंगे। 1 की गुणा ऊपर वाले अनुपात से करता हूं तो दोस्तों 3:1 बन जाता है। और ऊपर वाले अनुपात का अंतर अगर मैं नीचे वाले अनुपात से करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 अनुपात 2 एकम 2। अब देखिए दोस्तों, इनकी आयु का जो अंतर वो सेम हो गया, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। और 1 वर्ष अनुपात में जो 1 वर्ष बढ़ी है वो कितने वर्षों में बढ़ी है दोस्तों, 20 वर्षों में। यानी 1 अनुपात किसके बराबर है, 20 के बराबर है। अब देखिए, पिछले में तो हमने पीछे वाली ईयर से क्या कर लिया था, इक्वल कर लिया था कि परसेंटेज निकाल ली थी। अब हम किससे निकालेंगे, नीचे वाले से निकाल के दिखा देता हूं दोस्तों कि 1 जो अनुपात है वो 20 के बराबर है। तो इनकी जो 2033 की जो इनकी आयु होगी 2033 में वो क्या होगी, अगर 1 20 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 80 के। और 2 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 40 के। अगर पिता और फादर, यानी पहला कौन था, फादर, और दूसरा कौन था, सन, और इनकी रेशियो, अगर फादर की 2033 में 80 वर्ष है तो 2023 में क्या होगी दोस्तों, 2023 का अनुपात इसने पूछा है। तो 2000, अगर ये किसका हमारा 2033 का, तो 2033 में अगर वो 80 साल का था तो 2023 में कै साल का है, 70 का। ये 40 का, तो ये कै का है, 30 का। अनुपात पूछा, अनुपात निकालने के लिए 0 से 0 कट जाएगी तो इनका अनुपात क्या जाएगा, 7:3। और 7:3 ही इसका क्या जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में हमें 7:3 दिखाई दे रहा, ऑप्शन है बी में। और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है बी। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको बेसिक से समझा रहा हूं तो थोड़ा लंबा लग रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ के जब खुद प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, तो ये 15 सेकंड का एक क्वेश्चन बनता है। 15 सेकंड में आप आसानी से निकाल सकते हो अगर अच्छे से समझ में आ गए तो। इसलिए दोस्तों, जितनी भी वीडियो कराई जा रही है इन वीडियो को अच्छे से देखना और इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस करनी है। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 years ago a man was 6 times as old his son। तो ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र से की आयु से कितना गुना बढ़ा है, वो 6 गुना बढ़ा है। तो देखिए 6 गुना बढ़ा है। इन 18 years he will be twice as old his son their present age। तो इनकी क्या पूछी है, वर्तमान आयु पूछी है। ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की कितने गुना है, ये 6 गुना है। और 18 वर्ष में, यानी ईव से 18 वर्ष में वह अपनी पुत्र की आयु का कितने गुना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना बोला इसने। तो इसने पूछा कि इनकी वर्तमान आयु क्या है। और जब तक दोस्तों ये नहीं कहे ना कि भाई इतने वर्ष बाद, तो हमेशा वो किस में होता है, प्रेजेंट एज के बाद ही होता, न कि जो 2 वर्ष पहले दिया है उसके। तो अब देखिए 2023 की एज के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। 2023 से पहले कितनी है दोस्तों, 2 वर्ष पहले बोला इसने। 2 वर्ष क्या बोला है, पहले बोला है। तो 2 वर्ष पहले कौन सी होगी दोस्तों, 2021। और 2021 में इसकी फादर और इसके सन की जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, यानी 6 टाइम है। मान लेते इसका पुत्र 1 वर्ष का है तो इसके फादर कै वर्ष का हो जाएगा, 6 का। अगर 2 मानते हो तो ये 12 का, 3 मानते हो तो ये 18 का, 4 मानते हो तो ये 24 का, 5 मानते हो तो ये 30 का। अब देखिए 18 वर्षों में, यानी ईव से 18 वर्ष, ईव से 18 वर्ष करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2041 आ जाएगा। 2041 में इनकी एज का जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, क्योंकि वो अपने पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी इसका पुत्र मान लेते हैं 1 वर्ष का है तो इसका फादर कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। अगर हम इसको 5 मानते हैं पुत्र को तो ये 10 का हो जाएगा। इसको 20 मानते हो तो ये 40 का हो जाएगा। 100 मानोगे तो ये 200 का हो जाएगा। ये आपके अनुसार है दोस्तों, क्या मानते हो। मेरा तो इतना करते हो कि आपको जितने इजी से इजी तरीके से बनता उसी तरीके से आपको समझाऊं। तो अब यहां से देखते हैं, पहले हर क्वेश्चन की तरह इनका जो अंतर है वो सेम हो। और ये देखिए दोस्तों 2021 से 2041 का जो अंतर है वो कितने वर्षों का है, 20 वर्षों का। आपको ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो यहाँ पर इनका अंतर बनेगा वो 20 वर्षों का बनेगा,
10 का बन रहा, 20 का बन रहा और कितने का, और हमें 2023 की इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। अब देखिए यहां से यहां तक का अंतर बन रहा वो दोस्तों कितना बन रहा है, देखिए यहां से यहां तक का 0 और यहां से यहां तक का अंतर कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इनका अंतर सेम करना है। तो अंतर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इनका पहले जो अंतर देख लेते हैं, इनका अंतर कितना 1 और इनका अंतर कितना है, इन अनुपात का 5। पांचवा जो ऊपर वाले का अंतर है उसको नीचे से गुणा कर देंगे और नीचे वाले का जो अंतर है उसको किस अनुपात से, ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 की गुणा करते हैं तो दोस्तों कितनी आ जाती है, 6:1। यहां से निकाल देते हैं दोस्तों फादर और सन की। 1 से इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:6। और 5 की इससे करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब देखिए दोस्तों इनका अनुपात सेम आ गया क्या, ये यहाँ पर भी 4 वर्ष बढ़ रहा और यहाँ पर भी 4 वर्ष बढ़ रहा, और ये 4 कितने वर्षों में बढ़ रहा है। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया कि 2021 से 2041, मान लेते 2021 में उस फादर की 6 वर्ष था तो 2041 में क्या हो गया 10 का, तो 4 बढ़ा है, कितने वर्षों में बढ़ा है, वो 20 वर्षों में। तो 4 यहाँ पर भी देख सकते हो, अगर 2021 में पुत्र 1 वर्ष का था तो 2041 में 5 का हो गया, यानी कितना बढ़ा है 4, और वर्षों में कितना बढ़ा है 20। तो यानी 4 के बराबर हम क्या रख देते हैं 20, और 1 के बराबर निकाल लेते हैं, 1 के बराबर क्या जाता है 10 वर्ष, सॉरी 10 नहीं, 1 के बराबर क्या जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहां पर इसका मान रख दो और सीधा अपना आंसर निकाल लो। तो यहां से रख देते हैं दोस्तों, देखिए इनका जो 2021 का रेशियो है वो कितना है, 2021 का देखो दोस्तों, तो 2021 का ये रेशियो नहीं लेना दोस्तों, हमें आगे वाला लेना है ये रेशियो। 2021 का फादर और जो सन है इसका रेशियो क्या है, 1:6। तो 1 किसके बराबर है 5, तो इस पुत्र की तो आयु कितनी होगी दोस्तों 5, और इस फादर की कितनी हो गई 30 हो गई। और इसने पूछी किसकी है दोस्तों, तो इसने 2023 यानी उनकी वर्तमान आयु, और वर्तमान जो वर्ष है वो कौन सी है दोस्तों 2023 है। तो 2023 21 से 23 में आने के लिए कितने साल जोड़ने पड़ेंगे हमें 2, तो 2023 में इनकी कितनी एज हो जाएगी दोस्तों वो देख लो। तो 2023 में कितनी हो जाएगी, 21 में 30 और 5 के हैं तो ये 2023 में कितने के हो गए 32 और 7 के। तो देखो किस ऑप्शन में 32 वर्ष और 7 वर्ष है, तो 32 और 7 ऑप्शन ए में है। ऐसे करके हम इसको आंसर को आसानी से निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए बार बार क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पीछे के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं और आने वाली परीक्षा में उनकी संभावनाएं होती हैं। और एक वीडियो में लगभग एक टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि तीन से चार टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 2 टाइप के मैंने फर्स्ट क्लास में करा दिया था, पीछे वाले में इनके अनुपात के करा दिए थे, और आज वाली क्लास में ये गुणा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आई होप कि ये अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके भी बताना कि वीडियो में आपको कितना समझ में आता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो उसको जरूर से जरूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, हम कैसे इसको निकालेंगे। देखिए बोल रहा है कि द एज ऑफ मिस्टर एक्स इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज हिज डॉटर। ये क्या कह रहा है कि जो एक कोई श्रीमान है और उसका नाम क्या एक्स है। श्रीमान एक्स की आयु अपनी डॉटर मीन्स होता पुत्री, और अपनी पुत्री की आयु का वो कितना है 2 गुना है। कितना वो 2 गुना। आगे बोल रहा है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज 20 ईयर। ये कह रहा है कि यदि उसकी जो पुत्री है उसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो ये पूछ रहा है फिर आगे देन हाउ मेनी ईयर्स अगो एक्स वाज थ्राइस द एज ऑफ हिज डॉटर। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि कितने वर्षों के पहले, यानी कितनों वर्षों पहले वो अपनी पुत्री का आयु का 3 गुना होगा। थ्राइस मीन्स होता है दोस्तों 3 गुना। तो कितने वर्षों के पूर्व वो अपनी पुत्री का 3 गुना होगा। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों। अब देखिए 2023 है, इसने 2023 का मैटर दिया है। हम मान लेते हैं 2023 चल रहा, प्रेजेंट एज 2023 ही है। 2023 में वो अपनी पुत्री का, यानी ये वो मैन है और ये सॉरी मैन नहीं एक्स मान लेते हैं, इसने एक्स दिया, ये एक्स और ये इसकी डॉटर यानी पुत्री है।
अब ये कह रहा है कि जो वर्तमान में वो अपनी डॉटर का कितने गुना है, 2 गुना। मान लेते ये 1 वर्ष का है, इसकी जो डॉटर यानी इसकी पुत्री वो 1 की, तो ये कितने का होता, 2 का होता। पर इस क्वेश्चन में इस डॉटर की वर्तमान आयु क्या दी है, 20 वर्ष दी है। तो हमें पता चल गया अगर डॉटर 20 वर्ष की है तो इसका फादर कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का। अब ये कह रहा है कि कितने वर्ष पूर्व वो अपनी पुत्री का आयु का 3 गुना होगा। तो दोस्तों सीधा आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से भी देख सकते हो, एक्स मान के भी देख सकते हो, वाई मान के भी देख सकते हो, और सीधा अनुमान लगा के भी देख। हमें रेशियो क्या चाहिए दोस्तों, 1:3 का चाहिए। कितने का चाहिए दोस्तों, 1:3 का चाहिए। तो देख लो दोस्तों, अगर ये आज 20 की और 40 की है तो इसमें से किस ऑप्शन को रखिए, 15 को रखिए। देख लो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। 15 घटाओगे तो 5, और ये घटाओगे तो 15 घटाओगे तो 25। ये तो 1:5 आ गया दोस्तों, ये नहीं हो सकता ए ऑप्शन। बी को देखोगे तो 8, और इसमें 40 में से अगर 12 घटाते तो कितना आता है दोस्तों, 28। ये भी नहीं हो रहा 1:3। और सीधा सा आपका पता दोस्तों 10 और 30 बनने वाली है। एज क्या बनेगी, 10 और 30। देख लो किस ऑप्शन से बन रही है, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी रखते हो तो ये 10 आ गया और ये कितना आ गया, 30, और 0 से 0 कट गया तो क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ये तो था दोस्तों ऑप्शन से। अगर इसी क्वेश्चन को आप कहो कि ऐसे तो चलो हमें नहीं समझ में आए, परीक्षा के टाइम पे हम नहीं पकड़ पाए कि भाई हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालें, तो देखिए इसने प्रेजेंट एज कह दी दोस्तों, अनुपात से भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये देखिए जो एज पहले है तो वो उतनी तो पुत्री की कम होगी और उतनी उस मिस्टर एक्स की कम होगी। तो मान लेते हैं भाई इनकी प्रेजेंट एज 40 है, 40/20। अब देखिए 40/20 है, मान लेते हैं वो कितनी एज घट रही है, हमें नहीं पता, हमें बस मान लिया कि इनकी एज ए घट रही है। जो ए है वो कोई वर्ष की वैल्यू है, और ये ए घटने के बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 1:3 हो गया। यानी पुत्री 1 वर्ष की तो उसका फादर कितने वर्ष का हो गया, 3 वर्ष। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल दो दोस्तों, 40 - a इक्वल टू क्या जाएगा, 20 × 60 और -3। अब इसको इस साइड लाओगे तो क्या जाएगा दोस्तों, ये प्लस का प्लस में से गए तो 2a, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस का यानी 20, और यहाँ से a की वैल्यू करोगे तो 10। a = 10 आ गया, और a ही हमने क्या माना था दोस्तों, वर्ष माना था। तो यहाँ पर रखोगे तो क्या जाएगा, वही आंसर आ जाएगा जो हमने आपको बताया। तो 40 में से 10 गए तो 30, बटे में 20 में से 10 गए तो 10, 0 से 0 कट गया, देखो वही अनुपात आ गया, 3:1। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया दोस्तों, और ये भी आपको अच्छे से समझ आया। ऑप्शन से दोस्तों सीधा चंद सेकंड में निकल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। जिस भी दोस्त को, जिस भी प्यारे बच्चों को जो क्वेश्चन उतारना तो वीडियो पे पॉज करके आसानी से उतार सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारा स्क्रीन पे लगाते हैं आज की क्लास का, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आज के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों ये गुणा से रिलेटेड, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे जैसे एसएससी की और या डीएसबी की, यूपीएससी की परीक्षा होती है उनमें वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं आयु से संबंधित। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि ए फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन। ये क्या कह रहा है कि भी एक जो पिता वो अपनी पुत्र की आयु का कितने गुना है, 2 गुना है। 20 ईयर अगो, 20 वर्ष पहले, द एज ऑफ फादर वाज 12 टाइम्स दैट ऑफ द सन। ये कह रहा है कि 20 वर्ष पहले उस पिता की आयु अपनी पुत्र की आयु की कितनी गुना थी, 12 गुना थी। यदि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो पिताजी की वर्तमान आयु बतानी है दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने पीछे आपको करा भी दिया। तो देखिए इसी के अनुसार हम इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए ईयर से समझाता हूँ, क्यों समझा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ईयर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि 8 प्लस हो रहा है, 20 माइनस हो रहा है, 20 प्लस हो रहा है, तो वो कैसी एज प्लस होती है। मान लेते हैं इनकी 2023 में क्वेश्चन के अनुसार जो एज दी है वो क्या दी है, फादर और सन की। इनका अनुपात से निकाल लेते हैं। जो फादर है वो अपने सन का 2023 में क्या है, 2 गुना है। यानी ये 1 वर्ष का है तो ये इसका फादर कै वर्ष का है, 2 का। ये 10 वर्ष का तो ये 20 का, ये 30 का तो ये 60 का, ये 40 का तो ये 80 का। अब ये कह रहा है 20 वर्ष पूर्व, यानी आज से 20 वर्ष पूर्व, आज से 20 वर्ष पूर्व यानी 2003 की बातें कर रहा है भैया।
अपनी पुत्र की आयु का कितना अधिक है, ये 12 गुना अधिक है। मान लेते उस समय इसका पुत्र 1 वर्ष का था, तो वो कितने का हो गया, 12 का। समझ गए दोस्तों। आप ये कहोगे यहाँ भी 1 माना, यहाँ भी 1, अरे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हो आप। और 1 हमने इसलिए माना कि हमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अब हर क्वेश्चन की तरह हम क्या देखते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस देखो, यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना है, माइनस का 10 हो रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इनका जो डिफरेंस सेम करने के लिए हमने क्या किया, पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह इनका जो अंतर है वो कितना है, 1, और इनका जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, देखो 11 के नीचे वाले से गुणा कर दो, 1 की ऊपर वाले से। तो ऊपर से करोगे तो कितनी आ जाएगी, 12:1, और 11 के नीचे करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 अनुपात 11 एकम 11, क्योंकि देखो 11 की हमने इससे कर दी, फिर इससे की, यही हमने यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ से इनके अंतर समान हो रहे कि देखिए यहाँ 1 से ये कितना हो गया 11, तो यहाँ से इसकी कितनी प्लस हुई है, 10 प्लस हुई है, और ये 12 से 22 हुआ तो इसकी कितनी प्लस हुई है दोस्तों, ये भी प्लस 10 हुई है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 20 वर्ष में इनके अनुपात में कितने की वृद्धि हुई है, 10 की। और ये 10 की वृद्धि देखो, इस बार साइड भी ये फादर 10 का प्लस हो रहा है, ये सन भी 10 प्लस हो रहा है। कह सकते हैं कि 10 बराबर कितनी हो गई, 20। तो 1 के बराबर क्या जाएगी दोस्तों, 20 से इसको काटेंगे तो 2, यानी 1 2 के बराबर है। तो इनकी क्या पूछी है, परसेंटेज पूछी है, क्या पूछी है। और परसेंटेज दोस्तों मैंने बताया था, ये बाद में हमने रेशियो जो सेम करते हैं ना, यही होती है, पहले वाले को मत कर देना। ये इनका क्या है, परसेंटेज का रेशियो। और इसने पूछी किसी की है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको। अब देखिए पिता कौन है, ये है, और इसकी वर्तमान आयु क्या है, नीचे वाली, और 20 वर्ष पहले की है ये। तो वर्तमान पूछी है, और 1 2 के बराबर है, तो 22 किसके बराबर होगा, 2 से गुणा कर दो दोस्तों, 44 के। तो यानी उसके पिताजी कितने वर्ष के हैं, 44 के। अगर लड़के की पूछता तो क्या जाता है, 11 गुणा में 2 यानी 22। उसका लड़का कितने वर्ष का जाता है दोस्तों, 22 वर्ष का, और वो कितने वर्ष का है, 44 वर्ष का। तो आई होप कि आप समझ गए 44 किस ऑप्शन में, ऑप्शन है सी में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने। फिर भी कोई किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमसे कहना चाह रहा और क्या हमसे पूछना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 6 सन ऑफ ए फैमिली इज 8 ईयर्स। ये कह रहा है कि किसी परिवार के 6 पुत्र हैं और उसके जो एवरेज आयु है वो 8 वर्ष है। अब ये कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ द सन एंड देयर पेरेंट्स मीन्स होता है दोस्तों माता पिता, और अगर उसके फैमिली में उसके माता पिता का भी ऐड कर दिया जाता है तो उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी हो जाती है, 22 ईयर्स हो जाती है। आगे कह रहा है कि इफ द फादर इज 8 ईयर्स ओल्डर देन देयर मदर। ये कह रहा है यदि उसका पिता उसकी माता से कितना बड़ा है, 8 वर्ष से बड़ा है। कितना है दोस्तों, 8 ईयर ओल्डर। अब ये पूछ रहा है कि देन द एज ऑफ द मदर, तो हमें बतानी उसकी माता की जो आयु है वो कितनी है। तो पिता की भी पूछ सकता है, माता की भी पूछ सकता है दोस्तों, अंतर इसने दिया। हमने पढ़ रखा भाई, जब किसी भी औसत में हमने पढ़ा है कि औसत क्या होता है दोस्तों, औसत होता है जितना भी कैंडिडेट होते हैं उनकी आयु का सम बटे में वे कुल कितने हैं, योग बटे में कुल। तो हमें सम औसत भी दे रखा और कुल भी दे रखा, तो हम सम निकाल लेते हैं भाई। अब देखिए 6 लड़के हैं और उनका औसत कितना है, 8। तो कितना हो गया दोस्तों, वे 48। उन सभी की आयु का योग कितना है, सभी का योग आयु का योग कितना हो गया, 48। अब मेरे को ये बताओ 6 कैंडिडेट का योग कितना हो गया, 48 हो गया। तो अब ये कह रहा है कि उसके पेरेंट्सों को ऐड कर दिया जाता है। अब 6 कैंडिडेट से कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए, क्योंकि इसमें मदर और फादर भी इंक्लूड हो गए, यानी 8 कैंडिडेट हो गए। और 8 कैंडिडेट का जो एवरेज है वो कितना है, 22 है। और तो इनका योग कितना आ जाएगा दोस्तों, पिछले यहाँ पर हमने जैसे किया है, यानी इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 और 22 की। 8 और 22 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। यानी 176 है वो कितने कैंडिडेटों का योग हो गया दोस्तों, 8 कैंडिडेटों का। यानी पेरेंट्स समेत इनके योग कितना है, 176। और जो सन है इनका योग कितना बना है, 48। अब मेरे को ये बताओ
8 कैंडिडेटों में से हम अगर उन 6 कैंडिडेटों की घटा देते हैं तो किन किन की बचेगी, उसके मम्मी और पापा की। और यहाँ से घटाते हैं तो देखिए दोस्तों 8 आ जाएगा ये, और 16 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो उसके मम्मी और पापा, मदर और फादर की एज का जो सम बना वो कितना बना है, 128 बना। अब देखिए एक चीज और बोली इसने क्वेश्चन में, लास्ट लाइन में क्या बोली वो देखना है कि जो उसका पिताजी है वो उसकी माता से कितने वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष बड़ा है। तो हम मान लेते हैं मम्मी की एज x है तो उसके पापा की एज क्या होगी, x + 8, और इन दोनों का हमने सम कर दिया। यहाँ पर इन दोनों का सम कितने के बराबर है, 128 के बराबर आ गया। तो यहाँ से इनको जोड़ेंगे 2x, ये प्लस का 8 इस साइड जाएगा तो माइनस, 128 में 60 गए तो दोस्तों 120। यहाँ से इसको काट देंगे तो x की एज कितनी आ गई, 60, और x हमने किसको माना, उसकी मम्मी को। उसकी मम्मी की कितनी आ गई, 60, और उसके पापा की कितनी आ जाती, फादर की हो जाती 68, और ये किसके, उसकी मदर की। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये कैसे हम इसको निकाल पाएंगे। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझा दिया दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन को उतारना तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप उतार सकते हैं। इसकी पहली स्टेप ये है, सेकंड ये थी दोस्तों, और थर्ड स्टेप इसकी ये थी, और आंसर हमारा चौथी स्टेप में ये आ गया था। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्या, ये तो आपके लिए क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्लास अगर अच्छे से देखी थी, इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे सकते हैं। और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या, और आंसर आपको देना है और बताना है ऑप्शन ABCD में से इसका क्या है। और क्वेश्चन बोल रहा है आई एम थ्राइस द एज ऑफ माई सन। ये कह रहा है कि मैं अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हूं। आफ्टर 5 ईयर माई एज विल बी 2.5 टाइम्स दैट ऑफ माई सन। ये कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर यानी 5 वर्ष के बाद मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। देन व्हाट इज माई एज। तो ये पूछ रहा है कि मेरी जो एज है वो क्या है। तो मेरी इसने जो एज पूछी तो वो प्रेजेंट एज पूछी है दोस्तों। प्रेजेंट एज बतानी, ऑप्शन A आएगा, B आएगा, C आएगा या D आएगा। और ये चारों के चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सभी जो इस वीडियो को लास्ट तक देखा है वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, उनकी जो 5 वर्ष के बाद जो अनुपात बनता है उसको क्या करना, अंतर सेम करना। और अंतर सेम करना मैंने अच्छे से तीनों की तीनों क्लासों में आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इससे आपका कुछ सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों सब कुछ अच्छा लगा आपको तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना। बार बार आपको बोल दिया है कि कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी आपको कमजोरी लगती है या कोई गलती लगती है तो उसको बताएं। और साथ में ये जरूर बताएं कि दोस्तों आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लेना, सृष्टि एजुकेशन क्लासेस को। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।